Hello friends, this is Saurav Das. By profession I am a chartered accountant. तो अभी आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। वो क्या है? 13 मई 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से एक सर्कुलर आया, एक प्रेस रिलीज आया। वहां पे क्या बोला जा रहा है? दैट द TDS rates would be reduced by 25% by 25% for payment to be made between 14th May to 31st March 2021। तो यहाँ पे सिंपली बोला गया है कि कुछ कुछ पेमेंट्स जिससे हम लोग को टीडीएस काटना है, वहां से वी नीड टू डिडक्ट टीडीएस एट ए रिड्यूस रेट ऑन ऑफ 75%। तो ये क्या सभी सेक्शंस के लिए है? जितना भी सेक्शंस टीडीएस का बोला गया, क्या सभी सेक्शंस से डिडक्ट किया जाएगा उसमें अगर पेमेंट हो रहा होगा तो? नहीं, थोड़ा तो डिफरेंस है। उसमें क्या है, जैसे सेक्शन 192 में हम लोग को पता है कि वो पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरीज, सैलरी पेमेंट करते हैं हम लोग, वहां से कुछ हम लोग को टीडीएस काटना होता है, उसके लिए अलग कैलकुलेशंस होता है। तो इन दैट केस इसमें भी कुछ रिडक्शंस मिलेगा? नहीं, सैलरी पेमेंट में कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा टीडीएस रेट में। लेकिन वही सेक्शन 192 में बोला गया है कि अगर पीएफ से हम लोग कुछ विड्रॉ करते हैं, पीएफ से अगर विड्रॉ करते हैं बिफोर 5 इयर्स, तो वहां से टीडीएस काटा जाता है 10%। और अगर वो 50,000 से ज्यादा हो रहा होगा तो। लेकिन बात यह है, क्या फिर ये रिड्यूस रेट इसके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा? नहीं, इसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कौन कौन से सेक्शंस है जहां पे ये एप्लीकेबल होगा? जैसे मानिए सेक्शन 193। इन सेक्शन 193, it is section 193 is for interest on securities. On interest on security, we have to deduct tax at the rate of 10%. But with this new press release, now we have to deduct TDS at the rate of 7.5%. Similar thing in case of section 194, which is dividend. जब डिविडेंड पे करते हैं वहां से भी टीडीएस काटा जाएगा 10%। लेकिन अभी रिड्यूस रेट में वो क्या हो जाएगा? 7.5%। सेम थिंग सेक्शन 194A में। सेक्शन 194A है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। हम लोग जब किसी को इंटरेस्ट पे करते हैं और वो अदर देन सिक्योरिटी है, जैसे बैंक का इंटरेस्ट हो गया, एफडी का इंटरेस्ट हो गया, आरडी का इंटरेस्ट हो गया, तो वहां से टीडीएस काटा जाता है एक लिमिट से अगर ज्यादा हुआ तो सिमिलरली यहाँ पे भी उस लिमिट से एक्सेस होगा तो हम लोग को टीडीएस काटना है, लेकिन यहाँ पे रेट होगा वही 7.5%। फिर हम लोग के पास है सेक्शन 194D। 194D क्या है? इंश्योरेंस कमीशन। उसमें 10% था पहले, तो नाउ वी हैव टू डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ 7.5%, दैट इज एट a reduced rate of 75%. Same thing for section 194DA, payment in respect of life insurance policy. There also we need to deduct TDS at the rate of 3.75%, because earlier it was 5%, and now because of this new press release we need to deduct TDS at the rate of 3.75%. Similar thing for payment to rent. So when we are paying rent in case of individual and halves, there are two aspects: payment in respect of machinery, payment in respect of others. तो मशीनरी के केस में वही 2% की जगह हो जाएगा मेरा 1.5%, और 10% की जगह हो जाएगा मेरा 7.5%। और वैसा ही है हम लोग का सेक्शन 194G। 194G है कमीशन। कमीशन, उसमें हम लोग को टीडीएस काटना है 3.75%। 194 फिर हम लोग को आईबी है। 194 आईबी में पेमेंट ऑफ रेंट बाय एन इंडिविजुअल और हाफ, वो लोग हम लोग जब पेमेंट कर रहे हैं, इन दैट केस एक लिमिट है, उस लिमिट से ज्यादा होने से फाइनेंशियल ईयर में जितना लिमिट है उससे ज्यादा अगर हम लोग पेमेंट करते हैं तो टीडीएस काटना होगा। तो इन दैट केस 5% की जगह 3.75 हम लोग को डिडक्ट करना है। तो बेसिकली हम लोग को और भी कुछ सेक्शन है, जैसे 194J में प्रोफेशनल सर्विस, जैसे 10% की जगह पे 7.5% ही डिडक्ट किया जाएगा। कॉल सेंटर के केस में 194J के अंदर में वो आता है, 2% की जगह में 1.5% डिडक्ट किया जाएगा।
तो ऐसा कुछ सेक्शंस है जो प्रेस रिलीज के द्वारा नोटिफाई किया गया है। तो बात है कि ये जो जितना भी सेक्शन से लोग नोटिफाई किया है, क्या ये हमेशा के लिए किया है या क्या पार में कर दिया है? नहीं, ये बस ड्यूरिंग द पीरियड 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक की है। तब तक के लिए अगर इस तरह का कुछ पेमेंट होगा उसमें से ये डिडक्शन करना होगा एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स। बट अगर कोई पैन सबमिट नहीं करता होगा, पैन नंबर सबमिट नहीं करता होगा, इन दैट केस भी क्या यही रेट फॉलो होगा? नहीं, क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर इन केस और नॉन सबमिशन ऑफ पैन, TDS to be charged at the rate of 20% at the rate prescribed in the act or any such higher rate as may prescribed। इन तीनों में से जो हायर होगा उसमें हम लोग TDS चार्ज करते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस अगर कोई पैन फर्निश नहीं करता है तो इन दैट केस ये रिड्यूस रेट उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, तो वो 20% या फिर जो भी हायर रेट वही चार्ज किया जाएगा उसके ऊपर। तो दिस इज few notification which has been made by Ministry of Finance through a press release. But the question arises that whether any reduced rate is applicable for salaried person. No, there is no such reduced rate being notified or announced for a salaried person। अभी क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि इसमें टैक्स का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, टैक्स का तो इम्पैक्ट पड़ना ही है, क्योंकि पहले जितना ज्यादा आप TDS कटवाते थे या फिर जितना वो लोग TDS काटता था उसके बेसिस पे आप टैक्स पेमेंट करते थे, एडवांस टैक्स देते थे। अभी क्या है, जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स वो आपका ज्यादा हो जाएगा अनलेस एंड अनटिल यू हैव मेड सच एनी टैक्स प्लानिंग। तो अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपको ज्यादा होगा, एडवांस टैक्स आपको ज्यादा देना पड़ सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो यू हैव टू एक्नॉलेज। तो ये था प्रेस रिलीज को लेके जो अभी अभी 30 मई को आया है उसके बारे में। मेन थिंग इज ये एप्लीकेबल कब से होगा, वही 14 मई से लेके 31 मई 2021 तक की पॉइंट्स यही है कि सैलरीड पर्सन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब अगर वो सैलरी से इनकम कर रहे हैं इन दैट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, अदर केसेस एप्लीकेबल हो जाएगा। क्वेश्चन अराइजेस कि ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने इसलिए ऐसा क्यों किया, टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इनटू द इकोनॉमी, सबके हाथ में पैसा रहे। बिकॉज वी ऑल नो in this situation, this pandemic situation in our country, we all need money. So to boost up the economy, to give incentive to the MSME sector, small businesses, small individuals who are doing businesses, and other persons also, the government is providing, you can say, a subsidy or an tax incentives where for the short term and it is not for the long term. Okay, and we should not consider this as any type of reduction or any type of favor। why? because at the end आपको तो वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स देना ही है, भले ही अभी TDS काम कम कटे आपका, लेकिन जब आप फाइनल टैक्स पे करेंगे तब तो आपको फुल पैसा तो जितना टैक्स बनता है उतना तो देना ही होगा। फॉर द शॉर्ट टर्म ये लग रहा है कि ठीक है आपके हाथ में पैसा होगा, लेकिन बाद में वही पैसा आपको चुकाना भी होगा थ्रू टैक्स। बस यही एक टॉपिक डिस्कस करना था। थैंक यू।